So hello everyone, welcome back to my channel Coding with Rohit. I am Rohit. So आज की वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं एक और हैक द बॉक्स के लैब को। यहाँ पर सबसे पहले हम जो है गूगल पर चले जाते हैं और अपनी हैक द बॉक्स वेबसाइट जो है उसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर आज हम देख लेंगे कि कौन से वाला हमें हैक द बॉक्स सोल्व करना है। यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है हैक द बॉक्स पर आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस विद हैंड्स ऑन लैब्स पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हमें जो है अपना लैब खोल लेना है जो हमें आज सॉल्व करना है। तो हम अपॉइंटमेंट नेम से एक लैब है, इसको आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम इस पर आ गए हैं और यहाँ से स्पॉन मशीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हम स्पॉन मशीन कर लेंगे, देख लेते हैं एक बार कंफर्मेशन के लिए। और यहाँ पर हम स्पॉन मशीन पे क्लिक कर लेंगे। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। तो जब तक अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। और हमारा इस साल का टारगेट रहेगा 1 लाख एथिकल हैकर्स का। यहाँ पर हम वेट कर लेंगे क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है आईपी एड्रेस शो करने में। तो जब तक हम क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। व्हाट डज द एक्रोनिम एसक्यूएल स्टैंड फॉर? व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसक्यूएल वल्नरेबिलिटीज़? ये हम जानते भी हैं, हालांकि हम एक ओल्ड हैकर है। व्हाट इज़ द, तो हमारा यहाँ पर आईपी एड्रेस मिल चुकी है इसलिए इसने रिवर्स कर दिया है। यहाँ पर हमें ये जो आईपी एड्रेस है ये मिल चुकी है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे सबसे पहले और जितने क्वेश्चंस के आंसर हमें पता है तो हम तब तक उनके आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पर व्हाट डज एक्रोनिम एसक्यूएल स्टैंड फॉर? हमें ये पता ही है कि एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। और यहाँ पर इसका भी पता ही है व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, तो ये हमें पता ही है। हम इनके रिप्लाई जो है कर देते हैं या फिर आंसर दे देते हैं। तो पहले का है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबमिट आंसर पे क्लिक कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से स्पेलिंग जो है टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर सबमिट कर लेना है। यहाँ पर हमारा सक्सेस आ चुका है। और व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी? यहाँ पर ये हमें पता ही है एसक्यूएल इंजेक्शन है, जो कि हम वेबसाइट पर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर इसको भी हम सबमिट आंसर कर लेंगे और ये भी हमारा सक्सेस आ चुका है। तो व्हाट इज़ द 2021 OWASP टॉप 10 क्लासिफिकेशन फॉर दिस वल्नरेबिलिटी? यहाँ पर इसका हमें पता ही है, अगर आप एक ओल्ड हैकर हो तो आपको पता ही होगा A03। वो वाली वल्नरेबिलिटी हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर हम इसका भी आंसर जो है डाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। हम डाल कर देख लेंगे। वही है आई थिंक। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं A03 2021 इंजेक्शन। ये 2021 में एक इंजेक्शन करके वल्नरेबिलिटी आई थी, इसलिए इसको ये नेम दिया गया था। यहाँ पर इसका आंसर जो हमारा करेक्ट आ चुका है। व्हाट डज nmap रिपोर्ट्स ऑन द सर्विस एंड वर्जन दैट आर रनिंग और ऑन पोर्ट 80? यहाँ पर हमें सबसे पहले इसमें जो है nmap स्कैन करके देख लेना है। यहाँ से हम आईपी एड्रेस कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस जो है इस पर आ जाता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपना nmap स्कैन जो है परफॉर्म कर लेंगे। तो ये तो हमें nmap स्कैन करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा सर्विस जो है nmap पोर्ट 80 पर चल रही है। तो यहाँ पर हम SV से सर्विस वर्जन डिटेक्शन के लिए हम स्कैन कर लेंगे। यहाँ पर हमारा जो है थोड़ा वेट कर लेना है जब तक हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो देख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक आंसर दे दिए थे और यहाँ पर वही है कि पोर्ट 80 पे कौन सा पोर्ट 80 टारगेट पे जो है कौन सी सर्विस एंड वर्जन रन हो रहा है। तो हम इसको जो है फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा था। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें कोई भी पोर्ट ओपन नहीं मिली है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम जो इसको आईपी एड्रेस को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये ऑप्शन भी होता है कि आईपी एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं हैक द बॉक्स में, जो कि काफ़ी सही ऑप्शन है।
वेल यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेंगे हमारी आईपी एड्रेस मिलने तक का। तो यहाँ पर हमें जो है तो मैं इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा थोड़ा स्टेप को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस जो है मिल चुका है। वेल हम अब स्कैन करके देख लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके इस पर ये कॉपी हो जाता है। और यहाँ से हम जो है nmap-sv का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम 1 2 और pn तो हमें ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में फिर ये एरर देता है ट्राई pn वाला। और यहाँ पर हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे T5 का यूज़ करके। सो यहाँ पर हम nmap की स्पेलिंग सही कर लेंगे। वेल यहाँ पर T5 जो है हमारी बहुत ही ज़्यादा स्पीड बढ़ा देता है। जहाँ ये 123 सेकंड लेता है वहाँ पर ये 30 to 40 सेकंड्स में कर देता है। सो यहाँ पर हमने इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर लिया था। वेल यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस चेंज करने के बाद भी हमें जो है ये कोई भी पोर्ट ओपन नहीं दिखा रहा है। ऑल 1000 टीसीपी पोर्ट्स फिल्टर्ड शो कर रहा है। सो हम देखेंगे कि क्या कुछ करें हम, जिससे कि हमारा जो है तो हम दोबारा से स्कैन कर लेंगे। वेल हमने इसके पीछे जो है कुछ काम किया था जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सो आप गैस करना कि वो हमने क्या किया था और कमेंट में बताना कि हमने क्या ही किया होगा जिससे कि हमारा जो है आउटपुट मिल जाए। तो वेल यहाँ पर हम स्कैन करके छोड़ कर आए हैं। तो हम यहाँ पर जाकर देख लेंगे टर्मिनल पर। और यहाँ पर हमारा जो है ये थोड़ा वेट कर लेना है। सो हम देख सकते हैं कि हमारा पोर्ट 80 जो है वो ओपन है और इस पे अपाचे HTTPD 2.4.38 डेबियन जो वर्जन है ये रन हो रहा है। तो हम इसका देख लेते हैं किस टाइप में आंसर देना है। तो ये हमें पूरा का पूरा जो है कॉपी करना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। वेल यहाँ से हम इस वर्जन को कॉपी कर लेते हैं और आंसर में जो है पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट आंसर कर देता हूँ। सो वेल यहाँ पर हमारा ये भी जो है सक्सेस आ चुका है। और यहाँ पर व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड पोर्ट यूज्ड फॉर HTTPS प्रोटोकॉल। सो ये हमारा 443 हो जाएगा। तो ये हमें पता ही है। वेल यहाँ पर हम सक्सेस कर लेंगे। सो यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता है तो हम किसी वीडियो में पोर्ट्स के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें सभी पोर्ट्स और उनके ऊपर कौन सी सर्विस जो है रन हो रही होती है वो सब दिखाएंगे। तो यहाँ पर व्हाट इज़ अ फोल्डर कॉल्ड इन वेब एप्लीकेशन टर्मिनोलॉजी। तो वेब एप्लीकेशन टर्मिनोलॉजी में फ़ोल्डर को हम डायरेक्टरी बोलते हैं। वेल ये हमें पता ही है। सो हम यहाँ पर डायरेक्टरी कर लेंगे और यहाँ पर सबमिट आंसर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से डायरेक्टरी करके सबमिट आंसर कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये भी हमारा जो है सक्सेस आ चुका है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द HTTP रिस्पॉन्स कोड इज़ गिवन फॉर नोट फाउंड एरर। सो ये हमें पता ही है 404। जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पर नोट फाउंड आता है और उसके बाद हमारा 404 कोड भी आता है। सो GoBuster is one of the tool used to brute force directories on a web server. What switch do we use to GoBuster to specify we are looking to discover directories and not the domains। सो हमने GoBuster जो है पीछे की वीडियोस में यूज़ भी किया हुआ है। वेल हम dir कमांड का यूज़ करते हैं जब हमें डायरेक्टरीज देखनी होती है इंस्टेड ऑफ डोमेन्स। तो हम यहाँ पर dir कर लेंगे। वेल यहाँ पर dir जो है डायरेक्टरी की ही हाफ फॉर्म होती है जिसको हम आधा लिखते हैं पूरा ना लिखकर। सो हम यहाँ पर ये भी हमारा सक्सेस आ चुका है। तो यहाँ पर व्हाट सिंगल करैक्टर कैन बी यूज्ड टू कमेंट आउट द रेस्ट ऑफ आ लाइन इन MySQL। सो यहाँ पर अगर आपको MySQL की नॉलेज है तो आपको ये पता ही होगा। वेल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे की वीडियोस में हम MySQL के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे बेसिक्स। तो इसका हैशटैग है। वेल हम यहाँ पर सबमिट आंसर कर लेते हैं और यहाँ पर यह भी हमारा जो है सक्सेस आ चुका है। तो यहाँ पर इफ़ यूज़र इनपुट इज़ नॉट हैंडल्ड केयरफुली इट कुड बी interpreted as a comment। use a comment to log in as admin without knowing the password। what is the first word on a web page returned। सो जब हमारा जो है इनपुट अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया गया और हमें वेब पेज पर जो फर्स्ट वर्ड मिलेगा वो क्या है। वेल यहाँ पर हम बिना पासवर्ड के लॉगिन करेंगे इसको और देखेंगे कि हमें क्या कुछ इनपुट मिलता है। तो हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है कभी कभी ये होता है कि हमारा जो ये इनपुट
हैंडल जो है अच्छी तरह से नहीं होता है, हम कुछ भी पासवर्ड डाल देते हैं तो लॉगिन हो जाता है। सो यहाँ पर ये वल्नरेबिलिटी होती है एक टाइप की। यहाँ पर हम जो है सबसे पहले आ जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पोर्ट 80 ओपन है, तो हम यहाँ पर अपनी आईपी एड्रेस पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने लास्ट टाइम ये कॉपी किया था इसलिए ये पेस्ट हुआ है, तो हम आईपी एड्रेस कॉपी कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ आईपी एड्रेस पर, और यहाँ से हम आईपी एड्रेस कॉपी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेना है हमें। सो हमने यहाँ पर पेस्ट कर लिया है और हमारे सामने जो है लॉगिन पेज ओपन हुआ है। तो हमें यूज़र नेम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ कि अगर हमारा इनपुट वाला जो सेक्शन होता है, अगर वो ध्यान से केयरफुली हैंडल नहीं किया जा रहा तो हम विदाउट पासवर्ड के लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड आएगा वो क्या होगा? यहाँ पर हम देखेंगे इसको भी लॉगिन करके, लॉगिन एज एडमिन। तो हमें यूज़र नेम तो जो एडमिन ही डालेंगे और विदाउट पासवर्ड। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं एडमिन और हम सिंगल कोट लगाकर हैशटैग लगा लेंगे, क्योंकि इससे जो हमारे चांसेस लॉगिन के और बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम हैशटैग लगा लेंगे और पासवर्ड में हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये हम अपना नेम ही डाल देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमें पासवर्ड इसका पता है। यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं और कॉन्ग्रेचुलेसन यूर फ्लैग इज़, तो हमें अपना फ्लैग मिल चुका है और फर्स्ट वर्ड जो है वो हमें कॉन्ग्रेचुलेसन मिला है, तो हम देख सकते हैं। हम इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जाकर डाल देंगे, तो देखेंगे हम कॉन्ग्रेचुलेसन्स ही है। यहाँ पर हमारा ये जो है लोड हो रहा है, तो ये सक्सेस आ चुका है और इसका आंसर जो है कॉन्ग्रेचुलेसन ही था। हमें यहाँ पर सबमिट रूट फ्लैग, तो हमें ये रूट फ्लैग मिल चुका है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम सबमिट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा सक्सेस आ चुका है। तो आज का लैब जो है हमारा हमने सॉल्व कर लिया है। ये इतना आसान तो इतना हार्ड भी नहीं था और बिल्कुल आसान था, क्योंकि हमें इनके आंसर्स जो है ऑलरेडी पता थे। यहाँ पर एक दो आंसर्स जो है वही हमें निकालने पड़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट जो है उसे कंप्लीट करा दो। यहाँ पर बाय बाय एवरीवन। कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने क्या प्रोसेस किया था कि हमारा Nmap स्कैन जो है उसका रिजल्ट मिला।